जय गुरुदेव, जय महर्षि। आप सबसे अनुरोध है कि महर्षि जी इस ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें, उसमें बेल आइकॉन को दबाएं तथा लाइक, शेयर और कमेंट करें। महर्षि जी का यह दिव्य पावन ज्ञान जन जन तक पहुंचाएं और यह ज्ञान पहुंचाकर आप ऋषि ऋण से मुक्त हों। जय गुरुदेव, जय महर्षि। इस संसार में अनंत आनंद, उल्लास और अखंड परमात्मा की कृपा बरस रही है और इस अनंत आनंद को हम सब प्रसन्नता से अनुभव कर रहे हैं। आइए आज एक पावन उत्सव, पावन त्योहार और पवित्र कर देने वाला व्रत हल षष्ठी व्रत की कथा सुनते हैं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह पावन पुनीत व्रत रखा जाता है। एक बार की बात है कि बहुत प्रारंभ के काल में भगवान कृष्ण जी से आकुल होकर के युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में सब कुछ होते हुए, परमात्मा की अनंत कृपा होते हुए लोग दुखी क्यों रहते हैं, लोग व्याकुल क्यों होते हैं। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप हम पर इतनी कृपा कर रहे हैं, फिर भी हे प्रभु, द्रौपदी के 5 अबोध पुत्रों को भी अश्वत्थामा ने मार दिया। छोटे छोटे उन पांडवों के शिशुओं को उनका सिर काट दिया। द्रौपदी विह्वल होकर रोती रहती हैं, वे दुखी रहती हैं कि उनके संतानों का इस प्रकार से गमन कैसे हुआ। वे इस शोक को, इस दुख को पचा नहीं पा रही हैं कि पांडवों के तेजस्वी महान पुत्रों को छोटी ही अवस्था में उन 5 छोटे छोटे अबोध बच्चों को क्यों करके उनके प्राण चले गए, क्यों उनका जीवन नष्ट हो गया और आखिर क्या कारण था कि अश्वत्थामा ने उन 5 अबोध पुत्रों को मारा, जिसके कारण द्रौपदी का हृदय द्रवीभूत रहता है, उसमें दुख निरंतर व्याप्त रहता है। वहीं सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु को भी युद्ध भूमि में सबने मिलकर मार दिया। सब कुछ होते हुए भी सुभद्रा का हृदय जलता रहता है। उसके प्यारे पुत्र अभिमन्यु की यह अकाल मृत्यु हुई है। आखिर क्यों उसे पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है? यह दुख कैसे दूर हो सकता है? हे माधव, आप इसका कुछ उपाय बताइए। अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ में जो छोटा सा शिशु आया था, उस छोटे से शिशु को भी किस तरह देखिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारकर दग्ध कर दिया। वह उत्तरा के गर्भ में जो गर्भ में विद्यमान शिशु था, उसको भी अश्वत्थामा ने इतना दाहकत्व प्रदान किया कि वह भी जल रहा है और वह ब्रह्मास्त्र से जली जा रही है। उसके चित्त में शांति नहीं आ रही है। युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, इस संसार में पुत्र का होना परम सुखकारी है, लेकिन अपने रहते अपने सामने पुत्र का वियोग अपार दुख का कारण होता है। यह ज्ञान कैसे हो हम पुत्र वियोग में न पड़े, हमारे यहाँ कभी संततियों की अकाल मृत्यु न हो, इससे बचने का क्या कोई उपाय है? क्या कोई ऐसा कारण है, कोई व्रत है, कोई दान है, कोई उपवास है, कोई कर्म है जिससे हम प्रियजनों से विमुख न हो, किसी की अकाल मृत्यु न हो, किसी में चित्त की दाहकता न हो?
भगवान कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, युधिष्ठिर, प्रत्येक कर्म के पीछे कुछ न कुछ फल प्राप्ति होती है, और अगर कहीं कोई दोष है तो उसका निवारण भी होता है। इस असार संसार में प्रत्येक वस्तु का उपाय निहित है। युधिष्ठिर, तुम ध्यान से सुनो, प्राचीन काल की एक कथा है। इस कथा को हल षष्ठी व्रत कथा कहते हैं, क्योंकि ये भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को की जाती है। और जो कोई इस कथा का श्रवण करता है, इस व्रत को करता है, इसमें दान करता है, इसका सदचिंतन करता है, उसके घर में कोई अकाल मृत्यु नहीं होती, उसे संततियों का सुख प्राप्त होता है, उसके घर में कोई दीन दुखी नहीं रहता। उसके अगर राजा करता है तो उसके राज्य में कभी ईति भीति नहीं होती, कभी चोरी डकैती नहीं होती, कभी अतिवर्षा और अकाल नहीं होता। इसी तरह अगर कोई गृहस्थ इस व्रत को करता है तो उसके परिवार में कभी भी कोई पीड़ा नहीं होती, संताप नहीं होता, धन की कमी नहीं होती, चारों ओर सुख और शांति व्याप्त रहती है। युधिष्ठिर को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार की बात है, सुभद्र नाम का एक बड़ा ही प्रतापी राजा था, और सुभद्र की पत्नी का नाम सुवर्णा था, जो कि बड़ी अच्छी थी। गृह राज्य में उसका बड़ा मान था, और वो पट्ट महिषी थी। वह सुवर्णा रानी अपने राज्य में शोभित होती थी। एक बार की बात है, उसके एक पुत्र था जिसका नाम हस्ती था। वह हस्ती महान प्रतापी हुआ। बाद में तो उसी ने हस्तिनापुर नाम के महान नगर को बसाया था। इतना प्रतापी पुत्र हस्ती था। एक बार की बात है, हस्ती धात्री के पुत्र के साथ गंगा नदी में स्नान करने के लिए गया। छोटे छोटे बच्चे जब मां गंगा की गोद में कुल्लेल कर रहे थे, खेल रहे थे, गंगा जी में आनंद की वर्षा हो रही थी, सब सुख से वर्षा में भीग रहे थे। और प्राचीन काल के उस समय में सब प्रेम से बच्चे गंगा जी में डुबकियां लगा रहे थे। इसी बीच एक भयानक ग्राह, एक मगरमच्छ आया और उसने हस्ती को पैर से पकड़कर गंगा जी में खींचते हुए ले गया, और मानो हस्ती को उसने ग्रहण कर लिया हो। नगर में यह समाचार पहुंचा, तब लोग शोक संतप्त हो गए। इतना शोक हुआ कि स्वयं राजा सुभद्र और सुवर्णा दुखी होकर, व्याकुल होकर, ऐसा लगा कि अभी वे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सुवर्णा तो इतनी खिन्न हो गई, इतनी नाराज हो गई कि उसने अपनी दासी पुत्र के कारण ये सब हुआ, उसके कारण गया था, तो उसने उसको अग्नि के कुंड में डलवा दिया, जिससे धात्री, उनकी सेविका, अत्यंत दुखी हो गई, द्रवित हृदय वाली हो गई। पुत्र की मृत्यु से, पुत्र के जल जाने से बहुत ज्यादा दुखी होकर वह राज्य को छोड़कर वन की ओर चलने लगी। जैसे ही वे घनघोर वन की ओर पहुंची, वहां पर केवल वायु पी करके ही रहने लगी। पास में ही उसने देखा कि एक सुंदर मनोहर स्थान है, जहां पर कुश और पलाश के सुंदर वृक्ष हैं। वहां पर उसने बालुका के सुंदर भगवान शिव का निर्माण किया, पार्वती जी का निर्माण किया, कार्तिकेय और गणेश जी का निर्माण करके शिव परिवार का पूजन करने लगी, और हृदय में भगवान शिव का स्तवन, मनन, चिंतन करते हुए अपने आप को भगवान शिव को सौंप करके अर्पित करती हुई सी निरंतर भगवान की सेवा में डूबी रहने लगी, कुछ ग्रहण नहीं करती थी। एक दिन रात्रि में उसे ऐसा लगा मानो
प्रातः काल की वेला में ब्राह्म मुहूर्त में भगवान शिव शंकर नंदी पर सवार होकर उसके गले की घंटी की आवाज से निनाद हो रहा है। ऐसा सुंदर भगवान शिव शंकर का परिवार नंदी पर सवार है। मां पार्वती जी साथ में हैं, गणेश जी गोद में बैठे हुए हैं, कार्तिकेय जी मुस्कुरा रहे हैं। उस समय शिव जी कहते हैं, अरे धात्री दुखी मत हो, तुम यह भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मेरा व्रत करो, तुम्हारा पुत्र जीवित होकर तुम्हें प्राप्त होगा। और अगर तुम्हारे राजा और रानी भी इस व्रत को करते हैं तो उनको भी उसकी संतान प्राप्त होगी। स्वयं मेरे अवतार दुर्वासा ऋषि आकर के तुमको और राजा को इसका उपदेश करेंगे। यह संवाद बताते ही मानो वो नंदी के गले की घंटी बजने लगी और भगवान शिव शंकर का वो स्वरूप दूर जा रहा था। इतने में धात्री की नींद खुल गई। जैसे ही धात्री की नींद खुली, धात्री ने भगवान शिव शंकर को बारंबार प्रणाम किया और यह व्रत करने का निश्चय किया। व्रत करके जब निरंतर भगवान शिव शंकर में अपनी चेतना को समाहित कर दिया, अनिंदा, अक्रोध, अवैर का भाव रखा, यहां तक कि हिंसा मानसिक भी न हो इसका भी ध्यान रखा। अगर चींटी जा रही हो तो धात्री चींटी के मार्ग का अतिक्रमण नहीं करती थी, रुक जाती थी। जब चींटी निकल जाती थी तब धात्री जाती थी। अर्थात हमारे कारण किसी भी जीव मात्र को कोई कष्ट न हो, किसी के हृदय में कोई वेदना न हो, किसी को दुख पीड़ा न हो, किसी का हृदय अशांत न हो, क्योंकि सभी परमात्मा के बनाए हुए हैं और परमात्मा के बनाए गए किसी जीव के प्रति हिंसा करना परमात्मा के प्रति हिंसा करना होता है। जब व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव रखते हैं, मुदिता का भाव रखते हैं, दया का भाव रखते हैं, तो उसके अंतःकरण में प्रासादिकता व्याप्त हो जाती है। इस तरह से जब वह व्रत करने लगी तो एक दिन राजा और रानी को नगर के भीड़ में धात्री का पुत्र खेलता सा दिखाई दिया। उसी समय उसको लेकर जब वे कुछ पूछना चाहते थे, भगवान शिव शंकर के अवतार दुर्वासा जी प्रकट हो गए। 12 बार उनका आचमन और पूजन करके, आसन और पाद्य करके जब उनको प्रसन्न किया, तब दुर्वासा जी राजा और रानी को लेकर के जंगल में आते हैं, धात्री के पास मिलाते हैं और धात्री से कहते हैं कि देखो ये राजा रानी तुम्हारे पुत्र को लेकर आए हैं। तब धात्री प्रसन्न हो जाती है, राजा रानी को अपने उस स्वप्न की बात बताती है। राजा और रानी ने भी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी का यह हल षष्ठी व्रत करने का संकल्प लिया और वह व्रत सफलता पूर्वक उन्होंने किया। केवल तृण, धान्य और महुआ ही उन्होंने केवल ग्रहण किया। सांवा का चावल, भैंस का दूध और दही का ही केवल सेवन किया और इससे उनकी संतान उनको प्राप्त हुई। यह व्रत अत्यंत मंगलकारी है। इस कथा को श्रवण करने वाले के घर में सदा संतान का सुख बना रहता है, उसके घर परिवार में सदा उन्नति होती रहती है, भगवान शिव की कृपा बरसती रहती है। कार्तिकेय जी का षडानन रूप मंगल करता है, गणेश जी का दिव्य आशीर्वादी ये रूप सब कार्य शुभ कर देता है। मां पार्वती कृपा करती हैं और भोलेनाथ जो सचमुच भोले लोगों के नाथ हैं, ऐसे प्राणनाथ भगवान शिव शंकर, चंद्रमौलेश्वर, जिनके जटाओं में गंगा जी निरंतर गुंजायमान रहती हैं, उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है।
हल षष्ठी व्रत कथा का यह पुनीत पावन दिवस आप सबके जीवन में मंगल का उन्मेष कर देने वाला है। इस कथा के संदर्भ में जैसे ही राजा रानी के साथ दुर्वासा ऋषि जंगल में आते हैं, धात्री के पास आते हैं और पूजन करने का उद्यम करते हैं, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि कोई भी सांसारिक प्राणी इस व्रत को कर सकता है। इस व्रत को करने का यह विधान है कि प्रातः काल बहुत जल्दी उठ करके स्नान, ध्यान, पूजन और अनुष्ठान करें। जो भी नित्य नैमित्तिक कर्म हैं उनको पूर्ण करें। उसके बाद सुंदर दूध दही के साथ, वो भैंस की ही होनी चाहिए, वह अनिवार्य है। उसमें नीवार की खीर बनाने का विशेष विधान बताया गया है। उससे भगवान शिवशंकर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। और इस व्रत को विधान करने के लिए पलाश की डाल, पलाश वृक्ष की डाल को अगर उसके नीचे किया जाए तो विशेष फलकारी होता है। पूजा की थाल सजाई जाती है जिसमें योग्य आचार्य, विद्वान आचार्य का चयन करके उनके द्वारा मंगलाचरण कराना चाहिए। उनको पर्याप्त मात्रा में वस्त्र है, अन्न है, धन है तथा खाद्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। यह दान ही पूर्णता प्रदान करता है, क्योंकि जो औषधि का दान करता है उसके परिवार में किसी को रोग नहीं होता। जो वस्त्र दान करता है उसके परिवार में किसी को वस्त्रों की कमी नहीं होती। जो ज्ञान का दान करता है उसके परिवार में कोई अज्ञानी पैदा नहीं होता। अर्थात दान का इतना अधिक महत्व है कि जो हम आज अन्नदान कर रहे हैं वह अन्न हमारे पुरजनों को, परिजनों को, संततियों को अनंत गुना होकर के प्राप्त होता है। यही फल दान का फल है। इसमें रजत अथवा स्वर्ण के शिव जी का भी निर्माण का विधान बताया गया है और उनका पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करके फिर वो श्रेष्ठ विद्वान आचार्य को सौंप देना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि दान स्वयं की दिव्यता का ही अंश होता है। राजा ने इसी प्रकार भगवान शिव शंकर की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया और पालाश के वृक्ष के नीचे कुश पर भगवान शिव की स्थापना कराई है और उसके बाद संपूर्ण विधि विधान से पूजन किया है, मंगलाचरण किया है, श्रेष्ठ श्लोकों का वाचन किया है। ओम कल्पांत क्रूर केलि कृतु कदन करः कुंद कर्पूर कांति क्रीडन कैलास कूटे कलित कुमुदिनी कालिका कांतकायः कंकाल क्रीडनोत्कः। श्लोक रिपीट करेंगे। ओम कल्पांत क्रूर केलि कृतु कदन करः कुंद कर्पूर कांति क्रीडन कैलास कूटे कलित कुमुदिनी कामुकः कांतकायः कंकाल क्रीडनोत्कः कलित कलकलः कालकाली कलत्रः कालिंदी कालकंठः कलयतु कुशलम कोपिका पालिकः कौ। इस प्रकार भगवान शिव शंकर को प्रणाम करना है और ये वंदना अर्चना करनी है कि हे भगवान शिव शंकर, आप कैलाश पर तो निर्वस्त्र रहते हैं, उस हिम शिखर पर आप निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन आपका भक्त कभी वस्त्रहीन नहीं रहता। हे भगवान शिव शंकर, आपके पास कपाल में जहां लोगों के पास अन्न के भंडार हैं, आपके तो कपाल में विष था, आपने विष ग्रहण कर लिया, लेकिन सचमुच आपका भक्त नित्य बहुविध व्यंजन प्राप्त करता है। हे भगवान शिव शंकर,
आपने कपाल की माला धारण की हुई है, लेकिन आपके भक्तों के तो निरंतर गले में दिव्य पुष्पों की माला पड़ी रहती है। हे भगवान शिव शंकर, आपके माथे पर तो अग्नि का मानो कुंड हो, नेत्र से अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, दाहकता बनी रहती है, और सिर पर जटाजूट में गंगा जी विद्यमान है, लेकिन आपके भक्त के तो माथे पर सदैव मुकुट मणि शोभित होता रहता है। हे भगवान शिव शंकर, आपकी तो नंदी की सवारी है, लेकिन आपका भक्त नित्य नए नए बड़े बड़े वाहनों पर अपना कार्य करते हैं, उन्हें भगवान की ओर से वे वाहन प्राप्त होते हैं। ये आपकी कृपा का फल है। हे भगवान, आपकी कृपा से क्या संभव नहीं है। आपकी कृपा से ही व्यक्ति अनंत आनंद को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आपके चिरंजीव गजानन गणेश जी, जो सर्व पूज्य हैं, प्रथम पूज्य हैं, और जिनकी पूजा करने मात्र से ही रिद्धि और सिद्धि प्राप्त हो जाती है, पुत्र के रूप में शुभ और लाभ मिल जाते हैं, और क्रौंच पर्वत को भी विदीर्ण कर देने वाले वे षडानन कार्तिकेय की कृपा जिसे प्राप्त हो जाती है, माँ भगवती अन्नपूर्णा पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ऐसे जगत जननी माँ भगवती पार्वती की जो पूजा करते हैं, जो अर्चना वंदना करते हैं, उनके घर में भगवान स्थिर रूप से विद्यमान हो जाते हैं, और उन्हें कभी भी संतति वेदना नहीं होती। उनके घर में कभी किसी बच्चे की अकाल मृत्यु नहीं होती। समय पर सबके विवाह होते हैं, समय पर सबको श्रेष्ठ संतान प्राप्त होती है, उनकी विद्या और बुद्धि का विकास होता है। यह सारा वृत्तांत बताने के बाद भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, जब सुभद्र नामक उस राजा की वह पत्नी सुवर्णा और उसका पुत्र हस्ती भी जब जीवित होकर के प्रसन्नता के साथ जब राज्य में लौट आते हैं, तब हस्ती के और अन्य भाई भी होते हैं और परिवार का बहुत विस्तार होता है। हस्ती तो गज के रूप में जैसे ग्राह ने गज को मुक्त किया था, उसी तरह ग्राह ने हस्ती को भी मुक्त कर दिया। माँ भगवान भोलेनाथ की कृपा से गंगा जी के उत्स से उस ग्राह ने हस्ती को मुक्त कर दिया। और यह हल षष्ठी की व्रत कथा जो कोई श्रवण करता है, उसके जीवन में शुभता प्राप्त हो जाती है। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने अपने दिव्य वैदिक वांग्मय के विस्तार में भारतीय परंपराओं के पोषण के इस उपक्रम में, महर्षि जी के इस दैवीय विधान में हम सब लोग भारतीय वांग्मय के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग ज्ञान का नित्य प्रति अपने व्यवहार में प्रयोग करें। अगर हम भारतीय परंपरा के अनुसार सभी उत्सवों को मनाएं, तीर्थों का सेवन करें, गुरुजनों का आदर करें, तो हमारे जीवन में निरंतर शुभता होने लगेगी, सभी का शुभ और मंगल होगा। हल षष्ठी की इस पावन कथा का आपने श्रवण किया, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो, आपका मंगल हो। इस तरह यह हल षष्ठी की व्रत कथा का जो आपने श्रवण किया है, इसका मनन चिंतन किया है, ये आपके जीवन में, आपके कुल में, आपके नगर में, आपके देश में सबका मंगल हो, सर्वविध कल्याण हो, सबकी उन्नति हो। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको इस महापर्व की, इस उपवास की, इसमें किए गए दान दक्षिणा का शुभ फल प्राप्त हो। इस सद्भाव के साथ हल षष्ठी व्रत कथा यहीं पूर्ण होती है। जय गुरुदेव।
जय महर्षि।